सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम और शांति। आज का सेशन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, आई ओपनिंग सेशन है। अभी तक हम लोगों ने अपने बारे में जाना, है ना। हम लोग कौन हैं, कैसे हमारा थॉट प्रोसेस चलता है, अंदर क्या चलता है, सब कुछ। और हमारा मेन ये कोर्स क्या है, मेडिटेशन, है ना। मेडिटेशन कोर्स है। तो एक्चुअली हमने ये जाना अब तक कि किसको मेडिटेट करना है। शिखा को मेडिटेट नहीं करना, पूनम को मेडिटेट नहीं करना, रीना को मेडिटेट नहीं करना, आत्मा को करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है किसके साथ करना है, किसके साथ करना है। बचपन में कभी सुना हो तो कहते थे कि जैसे कि एक पॉइंट दीवार पे बना लो और उसको देखते रहो। इसको भी मेडिटेशन ही बोलते हैं, त्राटक, जो स्टार्टिंग स्टेज होती है। तो यानी कि किसके साथ लगाना है वो। और कहीं ना कहीं योग तो हम सबका ही लगा होता है। योग यानी कि किसी ना किसी के साथ प्लस हो गया ना, हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है ना, कपड़ों के साथ, ज्वेलरी के साथ, शॉपिंग के साथ, फ्रेंड के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, सबकी बुद्धि में रहता है। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हम किसके साथ हमें योग लगाना है, जिसे हम एक्चुअली मेडिटेशन बोलें, वो कौन है। तो यहाँ आज कोई हम आपको नया भगवान नहीं बताने वाले, किसी को लगे कोई स्पेशल नया भगवान आ गया है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों की, हम लोगों की जो भी आज तक की मान्यताएं थी, जो भी बिलीफ सिस्टम था, उसी को बहुत लॉजिकल, देखो लॉजिकल बुद्धि हम सबको दी है ना। वो विजडम पावर हम मनुष्य आत्माओं को मिली है, जो कि जानवरों को नहीं मिली। सत्य है या नहीं। जानवरों के पास थोड़ा ना है ये वाली पावर, ये हमारे पास है। तो आज उसी लॉजिकल बुद्धि को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं बोल रही हूं इसलिए नहीं मानेंगे। तो आज हम परमात्मा का यथार्थ परिचय जानेंगे। और ये भी सत्य है कि अगर मैं बोलूं कि मैं, मेरा इंट्रोडक्शन कोई और दे, तो हर एक कोई अपने अपने हिसाब से देगा, देगा या नहीं देगा। लेकिन जो मैं अपने को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, मुझे नहीं लगता मुझसे बेटर कोई कर सकता है, मेरे बारे में ज्यादा जान सकता है। सेम आप में से भी किसी को मैं बोलूंगी तो आप अपने को ज्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेम परमात्मा भी अपने को ज्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस करेगा ना। अब तक सबने अपने अपने हिसाब से परमात्मा के हमको बताया, तो आज मैं भी नहीं करूंगी, वो ही करेगा, चाहे वो माइक कोई और बन जाए। तो सबसे पहले हम दिल से 1 मिनट का साइलेंस में चलेंगे और उस परम पिता परमात्मा का आवाहन करेंगे। सभी कंधे सीधे होकर बैठेंगे, लंबा गहरा श्वास, और दिल से उस परम पिता परमात्मा का आवाहन करेंगे। हे सुप्रीम अथॉरिटी, हम सब आत्माएं जो आपके बच्चे हैं, आपको दिल से बुलाते हैं कि आप अपना परिचय स्वयं देने के लिए हमारे सामने, हमारे समक्ष आ जाएं। हम आपकी यथार्थ नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं। आज हम आपको पूरी तरह से जानना चाहते हैं, एहसास करना चाहते हैं। ओम शांति। चलिए चलते हैं, शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर हम सारा जो परमात्मा का परिचय है, उसमें जो हमारी भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, हम उन एक एक मान्यताओं को देखेंगे। हम सबके बिलीफ सिस्टम देखो, सबके यहाँ बैठे भी अलग अलग होंगे। क्योंकि किसी के लिए है कि जो ये प्रकृति है,
वो परमात्मा है ना। आप में से कईयों का होगा ये बिलीफ सिस्टम कि प्रकृति परमात्मा है। कई लोग सोचते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। आप में भी है, मेरे में भी है, जानवरों में भी है, कण कण में परमात्मा है। कई लोगों की मान्यता है कि परमात्मा, आगे आप स्लाइड करते जाइए, सेम होता जाएगा, कि परमात्मा को कई लोग बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, है ना। आत्मा सो परमात्मा, कईयों ने ऐसे सोचा है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। और कई लोग बोलते हैं कि ब्रह्म ही ईश्वर है। ब्रह्म जो छठे तत्व को बोलते हैं वही ईश्वर है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि जो हम लोग कर्म करते हैं वही पूजा, वही परमात्मा है, वही हमारी सत्य पूजा है। कई लोग कहते हैं कि जो शास्त्र होते हैं, आगे आप स्लाइड्स बदलते जाइए, कई लोग जो होते हैं वो लोग सोचते हैं कि जो शास्त्र है हमारे वो सारी की सारी पूजा है। कई लोग कहते हैं कि जितने भी देवी देवताएं हैं वो परमात्मा है। कई लोग कहते हैं, इनमें से हमें समझ नहीं आता, परमात्मा तो निराकार है। और कई काफी बुद्धिजीवी होते हैं लाइक साइंटिस्ट वगैरह, वो कहते हैं गॉड जैसी चीज तो कोई होती नहीं है। आप लोगों का क्या सोच है? बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, इतने सारे। देखो, बचपन से हमने एक चीज तो सुनी है कि परमात्मा कौन है? परमात्मा एक होता है। बच्चों को भी पढ़ाया जाता है गॉड इज वन, है ना, ये सत्य बात, यही पढ़ाया जाता है। अब इतने सारे तो ऑफ कोर्स परमात्मा नहीं हो सकते कि ये भी अभी ये सब चल रहा है। अब कैसे चल रहा है वो आज एक स्टोरी के थ्रू समझाएंगे। कि देखो, परमात्मा ट्रुथ है, जिसके लिए हम बोलते हैं ना सत्य है। अब वो सत्य कैसे साबित होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा एक एलिफेंट है, और यहाँ पर 5 सूरदास हैं। उनको बड़े प्यार से कहा जाता है कि आप लोग टच करके बताइए कि परमात्मा, ये सॉरी, परमात्मा मतलब एलिफेंट जो है, ये हाथी कैसा होता है। तो पहला सूरदास जब हाथी को टच करता है, तो उसकी सूंड को टच कर रहा है, तो उसको लगता है कि हाथी सांप जैसा होता है। आप इसको क्लिक करते जाइए, हाथी सांप जैसा होता है। देखो, अब किसी ने, जो दूसरा सूरदास था, उसने इसके कानों को छुआ, तो उसको लगा कि हाथी तो पंखे जैसा होता है। एक ने हाथी के पेट को टच किया, तो उसको तो लगा कि हाथी तो दीवार जैसा होता है। और किसी ने कहा कि जब इसको पूंछ को टच किया, तो उसको लगा कि हाथी तो रस्सी जैसा होता है। देखो, सोचने वाली बात है। अब अपनी अपनी चेकिंग करते जाना कि एक्चुअली हाथी कैसे होता है। उसके बाद यहाँ पर पैर को जब टच किया गया, तो कहा कि नहीं भाई, हाथी तो खंबे जैसा होता है। सोच कर देखो, बट हाथी तो हाथी जैसा होता है, इनमें से तो वो कोई भी जैसा नहीं होता। ये तो हमको समझ है ना कि हाथी तो हाथी जैसा होता है, इनमें से कोई है कि हम बोले नहीं ऐसा होता है। अब इन पांचों को और क्या बोला गया, अभी रुक जाइए, स्टोरी ही चल रही है ना। अब पांचों को बोला गया कि पांचों सूरदास एक छठे सूरदास को एक्सप्लेन करे कि हाथी कैसा होता है। अब इन पांचों ने अपनी अपनी टचिंग के हिसाब से जब उसको बताया कि कोई कह रहा सांप जैसा होता है, कोई कह रहा रस्सी जैसा होता है, कोई कह रहा दीवार जैसा होता है, कोई खंबे जैसे, वो तो बड़ा कंफ्यूज हो गया, ये हाथी कैसा होता है। फिर उसने को बोला गया सातवें सूरदास को बताया, तो सातवें सूरदास ने तो हाथी जोड़ लिए कि हाथी जैसी कोई चीज तो होती ही नहीं लगता है। समझ आ रही है? हम लोगों का भी कुछ कुछ ऐसा ही हाल हुआ। किसी ने कुछ टच, टच मतलब फील करके कि प्रकृति जैसा होगा, कोई गुण मिला ना प्रकृति में तो प्रकृति जैसा होगा, कोई ऐसा होगा कोई। लेकिन परमात्मा तो भाई, परमात्मा जो जैसा है वैसा होता है। हमारी मान्यताओं से परमात्मा में परिवर्तन नहीं हो सकता।
तो आज हम लोग अपनी लॉजिकल बुद्धि से जानेंगे। कोई प्रेशर नहीं है कि आपको मानना पड़ेगा, नहीं होगा। सिर्फ जैसे कि एक, आप लोग सोना कभी लेकर जाएं तो कहें कि ये सही है यानी खरा सोना है, तो क्या करते हैं, उसका से एक पत्थर होता है, उस पर घिस कर देखते हैं खरा है या नहीं। तो कसौटी पर आज हम भगवान को भी कुछ कसौटियों पे रखेंगे कि देखें कि परमात्मा सच में इन मान्यताओं में से किस पे लगता है। हम सब खुद चेक करेंगे, किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे कसौटियों पर चलते हैं। पहला, परमात्मा वो जो सर्व धर्म मान्य हो, है या नहीं? ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो नहीं ना कि एक धर्म माने दूसरा धर्म ना माने। अब तभी तो हिंदुओं का भगवान अलग, मुस्लिम का अलग, सिख का अलग, ऐसा तो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। परमात्मा तो एक ही होगा। तो वो जो सर्व धर्म मान्य हो। दूसरा, परमात्मा वो जो सर्वोच्च शक्ति हो। कहते हैं मात पिता और गुरु का स्थान ऊंचा होता है, यानी कि वो परमात्मा जिसके माता पिता और गुरु नहीं होने चाहिए, वो सुप्रीम होना चाहिए, सर्वोच्च होना चाहिए। क्योंकि अगर इनसे ऊपर कोई हुआ माता पिता, तो फिर तो माता पिता उससे बड़े हो गए, यानी वो उल्टा सबका माता पिता और गुरु होना चाहिए। तीसरा, वो सर्वोपरि हो, अर्थात हर चक्र से परे, ना ही जीवन मरण के चक्र में, ना ही दुख सुख के चक्र में, वो हर चीज से परे हो, वो परमात्मा। परमात्मा वो फोर्थ है जो सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ अर्थात जिसको सारी नॉलेज हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसको सब पता हो, आदि मध्य अंत का ज्ञान जिसमें हो। और पांचवी हमारी कसौटी है जो सर्व गुणों का सागर हो। कल हमने आत्मा के गुण जाने थे ना, कि आत्मा क्या है? शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्तियां, पवित्रता, ये सारे उसके वर्च्यूज हैं। तो परमात्मा तो क्या होना चाहिए? हमने बोला हुआ है ना मंदिर में, प्यार का सागर, तो वो प्यार का सागर, शांति का सागर, शक्तियों का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर होना चाहिए। और सागर अथाह होता है जिसमें कितना भी ले लो कभी कमी नहीं पड़ती ना, कभी कमी नहीं पड़ती। तो यहाँ पर इन पांच कसौटियों को अभी हम अपनी अपनी एक एक बिलीफ सिस्टम को चेक करेंगे। चलते हैं, चलिए सब लोग बड़े अलर्ट होके बैठेंगे, आज का चैप्टर आपके साथ है, अकेले मजा नहीं आएगा मुझे। आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा, लास्ट में बताना कि हाँ यहाँ पर कुछ लगा। तो सबसे पहले हमारी मान्यता थी कि गॉड जो है वो प्रकृति है, ये नेचर है, और कई लोग मानते भी हैं। लेकिन आप खुद सोचो कि क्या प्रकृति परमेश्वर है, या एक्चुअली प्रकृति परमेश्वर की रचना है? तभी कई बार किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि इतनी सुंदर प्रकृति, इतनी सुंदर रचना, तो रचनाकार कितना सुंदर होगा। कभी जब प्रकृति की हम सुंदरता देखते हैं तो होता है ना। लेकिन सही बात है, क्रिएटर तो कोई और होगा ना, उसको रचने वाला। आप समझ रहे हैं? तभी तो हम उस रचनाकार को बोलते हैं। और अगर परमात्मा ये है, तो दूसरी तरफ ये देखिए, प्रकृति जहां इतनी खूबसूरती और इतना सुख देती है, तो ये हालत भी करती है। इन दिनों तो कितना ज्यादा चल रहा है, कहीं बाढ़, कहीं अकाल, कहीं मतलब ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं सुनामी आ रही है, पता नहीं प्रकृति का इतना रौद्र रूप। तो ये तो परमात्मा ऐसा काम तो नहीं कर सकता, है ना। तो ये तो रिजेक्ट हुआ कि प्रकृति परमात्मा नहीं हो सकती। दूसरे पर चलते हैं। तो दूसरी हमारी कसौटी है, क्या पर जो आत्मा है सो परमात्मा है? अब यहां पर देखो, जो आत्मा है सो परमात्मा है, क्या ये पॉसिबल है? यहां पर हम जब भी पूजा करते हुए क्या बोलते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे, यही बोलते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। यानी कि तुम हमसे अलग हो ना, तुम मात पिता हम बालक हैं। ये कब हुआ कि तुम मतलब आत्मा और परमात्मा एक हो गए, यानी कि तुम भी पिताजी और हम भी पिताजी। जबकि हम तो बोलते हैं आत्मा आत्मा, भाई भाई, आपस में कहते हैं ना हम भाई भाई हैं, तो ब्रदरहुड है। सारे फिर फादरहुड हो जाएंगे, एक्चुअली सारे माता पिता घूम रहे हैं पृथ्वी पर।
पर ये तो पॉसिबल नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि परमात्मा अलग है, लेकिन आत्माओं में भी कई कैटेगरीज हैं। अपने अपने अच्छे कर्मों हिसाब से कुछ आत्माएं पुण्य आत्मा कहलाई जाती हैं, कुछ महान आत्माएं कहलाई जाती हैं, कुछ धर्म आत्माएं कहलाई जाती हैं, और कुछ देव आत्माएं कहलाई जाती हैं, इतना विशेष। और परमात्मा, ए वर्ड आपने कभी नहीं सुना होगा। परमात्मा एक वर्ड लगाया जाता है, सिंगल, वही है, उसका कोई प्लूरल वर्ड नहीं है। इसी से साफ जाहिर होता है कि परमात्मा एक है, आत्माएं बहुत सारी हैं। आपने ये भी सुना होगा, परमात्मा, पुण्य आत्मा, आत्माएं पुण्य आत्माएं होती हैं, है पाप आत्माएं होती हैं, लेकिन परम आत्मा एक ही है। कहीं भी, इवन कहीं डिक्शनरी में भी देखो, परमात्माएं वर्ड है ही नहीं, परमात्मा वर्ड ही होता है। ठीक है, क्योंकि इससे सिद्ध है कि परमात्मा एक है। हाँ, बहुत सारी हम आत्माएं हो सकती हैं। तो आत्मा सो परमात्मा, ये भी जचता नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम बोलते हैं, जो कईयों ने, कई बुद्धिजीवियों ने बोला है कि ब्रह्म ही ईश्वर है। जो ब्रह्म तत्व है वही। अब देखो, ब्रह्म तत्व एक रहने का स्थान है। अब ये घर है और ये घर का मालिक है, क्या बोथ आर सेम? कोई मुझसे मिलने आया और मेरे घर से मिलके चला जाए, तो कैसे मिलेगी वो चीज? फर्क है ना। तो यहां भी यही चीज बताई कि ब्रह्म तत्व परमात्मा नहीं हो सकता, वो रहने का स्थान है। ब्रह्म तत्व, जहां हम सब आत्माएं निवास करती हैं, वो हम कल के चैप्टर में सीखेंगे। ब्रह्म तत्व वो जहां परमात्मा निवास करता है। परमात्मा निवास यानी कि रहने का स्थान है, आगे की स्लाइड में दिखेगा, है ना। ये देखिए, वो परमात्मा जहां रहने का स्थान है वो ब्रह्म तत्व है। तो ब्रह्म ईश्वर नहीं हो सकता, है ना। वो ब्रह्म तत्व ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर उससे अलग है, रहने वाला और रहने का स्थान दोनों अलग अलग होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो हम सबकी, हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि क्या परमात्मा सर्वव्यापी है। बात तो सही है ना, हमने तो यही सुना। अब ध्यान से देखो, इस कचरे के अंदर, कुत्ते बिल्ली के अंदर, इन कीड़े मकोड़ों के अंदर क्या परमात्मा है? अपने आप से सच में दिल हाथ रख के पूछना। अगर यहाँ परमात्मा है, तो उस कूड़े से हम रोज घर की सफाई करके कूड़ा बाहर क्यों निकाल देते, परमात्मा को बाहर फेंक दिया? लॉजिकल बुद्धि से सोचना, ये नहीं कि बस हमने बोल दिया तो होता है। लॉजिकल बुद्धि से। कुत्ते बिल्ली को आजकल तो इतना खतरा है, कुत्तों का पूछो मत, है। अब उनको भी हमें तो फिर बहुत प्यार से, और अगर वो बिल्ली जूठा दूध कर जाती है तो वो तो भोग लगा के गए परमात्मा आकर, फिर हमें पीना चाहिए, हम उसे हटा क्यों देते हैं? ये जितने भी कीड़े मकोड़े लगा हम खाना खाते हैं, भोग लग गया ना फिर तो। यानी कि क्या है एक्चुअली, सोच कर देखो। इससे साफ साफ जाहिर है, हम बोलते तो हैं कि परमात्मा कण कण में है। कौन कॉकरोच में परमात्मा है, कीड़े मकोड़ों में है, शेर चीते में है, चूहे में, तो हम इनसे डर क्यों रहे हैं? फिर डरने वाली तो बात ही नहीं है, परमात्मा है तो। यानी हम बोलते कुछ है, पर मानते कुछ है अंदर से। यहां पर देखिए, मर्डर हो रहा है, तो क्या परमात्मा अगर इसके अंदर भी है और परमात्मा उसके अंदर भी है, तो एक परमात्मा दूसरे परमात्मा का मर्डर कर रहा है? अभी हमने सीखा कि परमात्मा प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर है। अगर परमात्मा इसके अंदर और सागर घुसा हुआ है, तो इस आत्मा के अंदर वो गुण क्यों नहीं दिख रहे? इसके अंदर तो एंगर दिख रहा है, रिवेंज दिख रही है। आप सोचो। और एक परमात्मा दूसरा परमात्मा को मार रहा है, और वो परमात्मा खुद को बचा भी नहीं पा रहा। आजकल इतने रेप केसेस हो रहे हैं, एक परमात्मा दूसरे परमात्मा के साथ ऐसा, ये कर्तव्य बनता है परमात्मा का? सोचो। यहाँ पे छोटा बच्चा भूख से तड़प रहा है, रो रहा है, दुख हरता सुख करता अगर मुझ में है, यानी इसके अंदर है, सत्य में है, तो इसकी दुख क्यों है? ये दुखी क्यों है? फिर ये इतना परेशान, इतना भूखा, किसको पुकार रहा है? सोच कर देखो। बिल्कुल सही है, कर्मा है ना। अंदर वाला बैठा
तो गलत कर्म हो नहीं सकते। अगर अंदर सच में हम सबके परमात्मा बैठा है तो गलत कर्म कैसे हो सकते हैं? अरे आप सोच कर देखो, छोटी सी बात बोलूं, बोलने वाले तोते देखें। बोलने वाला तोता अगर किसी डाकू के घर हो तो गालियां सीख जाता है, और वही किसी पंडित के घर हो तो बड़े बड़े श्लोक बोलने सीख जाता है। तो उस तोते के अंदर ये बोलने वाला मतलब संग का रंग लगता है। भगवान जैसी अथॉरिटी हमारे अंदर बैठी है, हमें उसके संग का रंग नहीं लग पा रहा। इस टाइम दुनिया में जो भ्रष्टाचार पापाचार फैला पड़ा है, क्या लगता है ये सब परमात्मा के कर्तव्य हैं? परमात्मा करा रहा है? ऐसे ऐसे केसेस सुनते हैं जहां हम सोच के हैरान रह जाते हैं कि ये इंसान भी है। आज का तो मनुष्य सच में इंसान कहलाने लायक भी नहीं है, बिल्कुल दैत्य जैसे कर्म हो चुके हैं। तो फिर इससे क्लियर ये समझ आ रही है कि परमात्मा सर्वव्यापी तो नहीं, कि तेरे में मेरे में कण कण में भाई। अगर वो होता तो दुनिया का ये हाल नहीं होता। कैसे होता? अगर भगवान कण कण में होता तो इस टाइम घोर कलयुग क्यों चल रहा होता? फिर तो सत्युग होता, खूबसूरत दुनिया होती, प्यार भरा संसार होता। पर इसका तो हर दिन हम ऑपोजिट देखते जा रहे हैं। अपने बचपन में और अभी में ही देख लीजिए, 50-60 साल में कितना गजब का चेंज आ चुका है। टेक्नोलॉजी वाइज हम बढ़ रहे हैं, पर यहां से देखिए कितना आत्माएं गिर रही हैं, कितनी परेशान है। आप सब अपने, आप ही लोगों के बहुत सारे फोन कॉल्स और मैसेजेस आते हैं। ऑल हैव इतनी अजीबो गरीब प्रॉब्लम्स की मैं भी कई बार शॉक हो जाती हूँ। इतना भी कोई परेशान हो सकता है? घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, क्या नहीं है? सब कुछ है आप लोगों के पास, बढ़िया तन सब कुछ है। चलो थोड़ी बहुत बीमारी, लेकिन इतना दुख कैसे? अगर भगवान सच में अंदर घुसा हो। अभी किसी ने लिखा ना बैड कर्मा। बैड कर्मा मतलब साफ पता लग रहा है ना, ये भगवान तो नहीं करा सकता। कौन करा रहा है ये सोचेंगे तो ये भी क्लियर होता है, भगवान जी सर्वव्यापी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर एक और चीज है, परमात्मा सर्वव्यापी कोई कितनी भी बड़ी डिग्री ले ले। आजकल डिग्रीज होती है, कोई ऐसी डिग्री है कि अपना बाप बन जाए? है कोई ऐसी डिग्री कि बच्चा खुद अपना पिता बन जाए? नहीं है पॉसिबल, है ही नहीं ना। तो परमात्मा हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, हमने आज तक यही सुना है। अब जब वो और मैं एक कहते हैं तो इसके मतलब ही क्या हो जाता है कि मैं भी पिताजी बन गई। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सर्वव्यापी का कॉन्सेप्ट, आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट, ये मैच नहीं करता, मतलब ये जिसे को स्वीकारा नहीं जा पाता। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो क्लियर हो ही गया कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है हमारा। हाँ, ये एक और बहुत अच्छी चीज है कि ये सर्वव्यापी, क्योंकि देखो हमारे सारे शास्त्रों में लिखा है, बचपन से हमने भी सुना है। तो सर्वव्यापी की फीलिंग आई कहाँ से? ये मान्यता बनी कहाँ से? तो इस मान्यता के पीछे बहुत खूबसूरत सोच थी, बहुत खूबसूरत सोच। खूबसूरत सोच थी प्यार की। जैसे मीराबाई को प्यार हुआ था परमात्मा से, तो जो प्यार हुआ, तो मीराबाई क्या बोलती थी? जिधर देखती हूं मुझे कृष्ण ही कृष्ण दिखता है ना। उनको, उन्होंने कृष्ण को परमात्मा रूप माना था, तो उनको हर जगह। लेकिन अगर सच में कृष्ण हर जगह होता तो फिर तो सबको दिखता, पर सिर्फ उनको दिखता था। इसका मतलब साफ पता लगता है कि ये भावना है, ये खूबसूरत भावना है कि मुझे हर जगह परमात्मा दिखता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह परमात्मा है, क्योंकि अगर वो होता वो सबको महसूस होता, सबको दिखता। ये जिनको महसूस होता है, ये उनको ही महसूस होता है, सबको नहीं होता। हाँ, देश देखने की दृष्टि नहीं, देखने के लिए बहुत वो प्यार की फीलिंग चाहिए भगवान के प्रति। पर ये तो अब ना के बराबर रह गई। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो है फियर। हमारे बड़ों ने, ऋषि मुनियों ने को पता था कि अब जो
द्वापर में लिखे गए ना शास्त्र कि अब जो टाइम आने वाला है वो घोर कलयुग का है, जहां पापाचार दुष्ट मतलब दुराचार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने खूबसूरत मान्यता बनाई कि हे मनुष्य, ये मत सोच कि तुझे कोई नहीं देख रहा, परमात्मा की नजर हमेशा तुम्हारे पास है, तुम्हारे ऊपर है, इसीलिए गलत कर्म नहीं कर रहे। तो एक डर दिखाया गया ताकि मनुष्य आत्माएं गलत काम नहीं करे। ये शुरू में था चलता, आज कितना चलता है। उन्हें पता है कि परमात्मा की नजर हम पे है तो होने दो, उसको नहीं दिख रहा हम कितने परेशान हैं, इसलिए चोरी तो करनी पड़ेगी। उसको नहीं पता उसने मेरे साथ किया करा, इसलिए मैं मर्डर तो करूंगा। आज कोई डर है किसी को परमात्मा का? क्या डर है? मंदिरों में चोरियां हो रही है। तो जो ये खूबसूरत कॉन्सेप्ट रखा गया था फियर का, ये भी अब काम नहीं करता। और लव तो है ही नहीं। लव कहाँ है? परमात्मा को आज प्यार से बहुत रेयर है। मन वो सच्चे जो भक्त थे ना, मीराबाई जैसे, वो कहाँ हैं अब? आजकल तो जो भगवान के रूप में, मैं क्या बोलूं, जो बांट रहे हैं भगवान का ज्ञान, उनका भी आप लोगों को सत्य पता है। तो वो जो प्यार वाली बात थी वो तो है ही नहीं। ना ही, और ना ही जो डर के लिए बनाया गया तो वो भी नहीं है। तो ये बात बहुत प्यारी रखी गई थी ताकि सर्वव्यापी की वजह से एक डर रहे और मनुष्य गलत काम ना करे, पर वो हुआ नहीं सक्सेसफुल। अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी इतना छोटे बच्चों को डर रहा है ना बड़ों को डर रहा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है कि परमात्मा फिर क्या निराकार है? ये सोचने वाली बात है, क्या परमात्मा निराकार है? इसमें निराकार अर्थात जो सर्वधर्म मान्य, जो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, है ना। और वो सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए, जो भी बात है कि भाई उसके माता पिता नहीं होने चाहिए, फिर वो किसी भी चक्र में नहीं आना चाहिए, वो सारी की सारी नॉलेज का भी ज्ञान दाता जिससे बोलो होना चाहिए, वो हर गुण का सागर भी होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें जरा, आंख बंद करके अपनी हिस्ट्री रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा हमारे ज्योतिर्लिंग। वैसे भारत देश में जगह जगह कहीं गणेश की पूजा ज्यादा होती है, कहीं काली की पूजा होती है ज्यादा, कहीं राम जी की कृष्ण जी की ज्यादा होती है। हर जगह इस तरह से थोड़ा अलग अलग ईस्ट वेस्ट में बांध दिया गया। लेकिन एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसकी हर जगह पूजा होती है। अब देखो, छोटी छोटी पिंडियां सी मंदिर, छोटे छोटे मंदिरों में भी अवेलेबल होंगे आपको, है ना। इसको नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए ब्रदर। तो वो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ जो हैं, हम उनको भी देखते हुए आज हर एक धर्म को देखते हुए समझेंगे आगे। आगे चलिए। यहां पर आप लोगों को दिख रहा है, देखो, शिव और शंकर ये अलग अलग दिख रहे हैं। शिव जी की है ना, यहाँ पर ये शिव लिंग है, और यहाँ शंकर जी भी एक पूजा कर रहे हैं, ध्यानस्थ हैं इनके आगे। ध्यान से देखना। यहाँ मैं छोटे रूप में बता देती हूँ कि शिव और शंकर को हमने हमेशा एक माना, जबकि शिव और शंकर भी अलग हैं। बड़े हैरान हो गया आपको हैरानी की, लेकिन सत्य में आप देखो, शंकर का हमेशा रूप इस तरीके से दिखाया जाता है, जबकि शिव लिंग हमेशा क्या से दिखाते हैं, एक पिंडी के रूप में। और हर जगह ये पिंडी आपको मिलेगी, हर जगह। इसको कल मैं आपको और डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि आज का चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो यहां पर आज बस इतना समझा रही हूँ कि शिव और शंकर में अंतर है। सोचना, दिमाग भी घुमाना आज रात को। अब यहाँ पर रामेश्वर है ना, यहाँ पर श्री राम जी ने, ये देखिए, शिव लिंग की पूजा करी। इससे साफ पता लग रहा है कि जिसको वो पूज रहे हैं तो वो उनसे ऊंचे हुए। अभी यही बोला था ना, जिसका माता पिता और गुरु नहीं होना चाहिए वो ऊपर है। अगर आप खुद किसी की पूजा कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप उससे नीचे हुए ना। और हमारा यहाँ रामेश्वर में बहुत ही प्यारा ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। ज्योतिर्लिंग ही मतलब क्या है? ज्योति का प्रतीक। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग होता है, ऐसी ही ज्योतिर्लिंग, ज्योति का प्रतीक।
प्रकाश का प्रतीक। यहां पर गोपेश्वर में श्री कृष्ण ने पूजा करी थी, तो गोपेश्वर कौन हो गए, है ना यहाँ पर, क्योंकि इन इन पिंडियों का भी ना परमात्मा के रूप कर्तव्य के हिसाब से नाम रखा गया। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर हमारा ज्योतिर्लिंग, जैसे बोलते हैं ना तीर्थ सारे बने हुए हैं। तो ये कईयों ने आप में से हो सकता है देखे भी हों, गए हों, अच्छी बात है। तो ये भी पिंडी पे पूजा करें, अर्थात कृष्ण जी से ऊपर ये हो गए। फिर हमारा एक और बहुत खूबसूरत मंदिर है सोमनाथ, जो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा हो, जिसको 17 बार लूटा भी गया था। और यहाँ पर भी अंदर एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत ज्योतिर्लिंग बना हुआ है, विक्रमादित्य ने बनाया था। इसकी भी बहुत पूजा होती है, लेकिन यहाँ भी क्या है, ज्योतिर्लिंग है। आगे अमरनाथ में भी आपको पता होगा, एक बर्फ से कहते हैं कि खुद बनती है, लेकिन ज्योतिर्लिंग ही बनता है। पशुपतिनाथ में भी, नेपाल में है, यहाँ भी खूबसूरत ज्योतिर्लिंग है। तो इस तरह भारत में जगह जगह सारे के सारे ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। क्योंकि ज्योति की पूजा कैसे होगी, सिंबॉलिक है ना, तो ज्योतिर्लिंग बना के पूजा आराधना करना, अपनी भावनाओं को उसके प्रति प्रस्तुत करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब अपने इस्लाम धर्म में भी देखें तो ध्यान से समझने की बात है कि यहाँ पर भी जब ये मक्का मदीना जाते हैं और अपनी हज करते हैं, तो इनकी हज तब पूरी होती है। ये जो पत्थर बना है ना, नूरे इलाही, इसको बड़े प्यार से चूमते हैं, परिक्रमा करते, तब जाकर इनकी हज पूरी होती है। और ये सब भी क्या करते हैं, ऊपर की तरफ हाथ करके इस तरह अपनी कबूल कराते हैं अपनी प्रेयर को। तो इस्लाम धर्म में भी इस शिवलिंग के आकार की पिंडी को माना गया है, तो ये भी ज्योति का ही रूप है। और जब यहाँ पर मोहम्मद साहब को साक्षात्कार हुआ था, तब उन्होंने साफ साफ कहा था, अल्लाह नूर है, अल्लाह नूर है। नूर क्या है, ज्योति, ज्योति का रूप। और ज्योति यहाँ पर ज्योतिर्लिंग क्या है, वो भी ज्योति का रूप। आगे देखिए, श्री जो हमारे थे ना महावीर जी, उन्होंने भी हमेशा यहाँ पर, इनके यहाँ भी ना जो तीर्थंकर है, आप में से कई होंगे, इन्होंने भी उस प्रकाश रूप को माना है, प्रकाश रूप को माना है। हमारे आगे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी जो जापान में, जैसे कि यहाँ बताया हुआ है, तो बुद्धा ने भी हमेशा ना एक पत्थर होता था और वहां पर उसको त्राटक करते थे, तो वो भी लाल रंग का होता था। और उन्होंने हमेशा ऊपर की तरफ उंगली करके, कभी खुद के लिए नहीं बोला, ऊपर की तरफ उंगली करके उसकी तरफ इशारा दिया। तो इन्होंने भी उस रूप को, ज्योति को माना था। आगे हमारा जो क्राइस्ट थे, है ना, क्राइस्ट, अब ये भी देखिए, क्रिश्चियनिटी में भी क्लियर इन्होंने करा हुआ है कि यहाँ पर ईसा मसीह ने हमेशा कभी ये नहीं कहा कि मैं गॉड हूं, हमेशा बोला मैं, अपने लिए हमेशा बोला कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं, हमेशा। और हमेशा उसके लिए क्या बोला, गॉड इज लाइट, आई एम अ सन, और गॉड इज लाइट। वो सन ऑफ गॉड है और गॉड इज लाइट। लाइट क्या होती है, लाइट लाइट लाइट, याद करो। यहाँ पर जो लोग चर्च गए हो उनको पता होगा, एक बड़ी कैंडल होती है और बाकी आसपास छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं। तो वो बड़ी कैंडल किसको दर्शा रही है, गॉड को। और छोटी छोटी कैंडल्स किसको दर्शा रही है, हम आत्माओं को। हर धर्म में देखो किसी ना किसी रूप से माना उसी गया है। और गुरु नानक साहिब ने तो इतनी खूबसूरत महिमा करी है उस निराकार की, कि वो एक ओंकार, वो प्रकाश रूप। आज भी यहाँ पर प्रकाश का बड़ा प्रचलन होता है, सुबह अमृत वेला प्रकाश किया जाता है। और यहाँ पर हमेशा उन्होंने बहुत खूबसूरत बताया, वो अजोनी है, किसी योनि में नहीं आता, अभोक्ता है, कोई भोक्ता नहीं है ना, वो ना जन्म मरण में नहीं आता। बहुत खूबसूरत है, खूबसूरती से बताया गया है। मतलब गुरु नानक साहिब ने तो सबसे अच्छी महिमा अगर देखें परमात्मा की है। और कहाँ पर इनका इशारा, ये जरूर सब प्लीज ध्यान दीजिएगा, सबका इशारा कहाँ, ऊपर की ओर। अभी थोड़े टाइम पहले कौन आए थे, याद है आप लोगों को, 200 साल पहले, साईं बाबा। साईं बाबा ने भी कभी अपने को नहीं भूला, हमेशा क्या बोला, सबका मालिक एक है। उन्होंने भी उस एक की तरफ इशारा किया, ऊपर की तरफ इशारा किया। हमें भी जब परमात्मा की याद आती है ना, क्या बोलते हैं, बस भगवान, याद है।
ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर क्या बोलता है, आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। ये ऊपर वाला कोई तो बैठा है, कोई तो है, एक है, वो एक जिस पे सब उंगली कर रहे हैं। हर धर्म स्थापक जो ऊपर की तरफ इशारा दे रहा है, वो एक कौन है? वो एक आज हमें समझ आ रहा है, वो एक सबने अपने अपने धर्म के ये बड़े धर्म स्थापक इन लोगों ने सबने बताया, वो एक निराकार है, प्रकाश है। प्रकाश है, वो भी सिंपल है ना। आत्मा प्रकाश रूप है, हमने जाना। जैसे बच्चा है बिल्ली का, तो उसका पिता बिल्ली जैसा ही होगा। कुत्ते का बच्चा है कोई पपी, तो उसका बच्चा उसके मम्मी पापा उसके जैसे ही होंगे। सिंपल बात है ना। कोई भी पशु पक्षी जिसका भी हो, सब अपने बच्चे जैसे ही होते हैं। और यहाँ पर जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनके बच्चों के मम्मी पापा उनके जैसे होते हैं। तो आत्मा का पिता कैसा होगा? आत्मा का पिता भी तो उसके जैसा ही होगा। आज तक हमने, पता है क्या एक प्रॉब्लम रही, बड़ा ध्यान से सुनना, कि हमने अपने को शरीर समझा था। तो जब हमने अपने को शरीर समझा, तो हमने अपने पिता को भी शरीरधारी ही समझ लिया। अर्थात हमारे जो इतने प्यारे प्यारे मैसेंजर्स आए थे, उन सब को हमने भगवान 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 कह दिया। जबकि वो बताते रहे कि वो एक ऊपर है, इशारा ऊपर की तरफ किया, हमने कहा आप ही हमारे लिए हो, क्योंकि हम अपने को देहधारी समझते थे ना। लेकिन अब हमको समझ आया कि हम तो निराकार आत्माएं हैं। तो हम निराकार आत्मा का पिता भी तो निराकार ही होगा। और निराकार, ये जो पिंडी बनी है ना ये सारी, वो निराकार ज्योतिर्लिंग, इसका कोई माता पिता नहीं। किस किस ने शिव पुराण पढ़ी है? शिव पुराण में क्लियर है, शिव का अवतरण होता है। उसके कोई मम्मी पापा नहीं है, किसी ग्रंथ में किसी शास्त्र में मेंशन नहीं है। इन सबके मम्मी पापा गुरुजी रहे हुए हैं, सबके। देहधारी है ना, देहधारी तो भाई जन्म लेंगे तो कोई मम्मी पापा तो चाहिए, तो हो गए छोटे। इसीलिए ये बहुत बड़े बड़े देवी देवताएं हैं, दिल से नमन है। ये बड़े बड़े धर्म स्थापक के दिल से नमन है। लेकिन ये मेरा बाप, मुझ आत्मा का पिता नहीं है। ये सब परमात्माएं नहीं है। आज ये क्लियर कर लीजिए। और इसीलिए आज तक देखिए, जब बच्चों, कोई बच्चा पैदा होता है ना, मान लो जब लड़का होता है तो क्या बोलते हैं? वारिस आ गया, है ना, घर का वारिस आ गया। थाली बजाई जाती है। और फिर क्या होता है? सब लोग आते हैं, कोई 11,000 का लिफाफा दे गया, कोई सोने की चेन दे गया, कोई किस कुछ तो देकर जाते हैं बच्चे को। मामा चाचा ताऊ काका सब जाते हैं। क्या कोई ये बोलता है कि घर का वारिस आ गया है? सिर्फ उसका पिता बोलता है, सिर्फ उसका पिता बोलता है, और कोई नहीं बोल सकता। यानी कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, वो पापा की प्रॉपर्टी का अधिकारी हो जाता है। बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा ही देंगे ना, वो अंकल आंटी हैं। तो एक्चुअली ये सारे के सारे वही, जिनसे हमें कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा खुशी, थोड़ा सा सुकून, थोड़ा थोड़ा सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता गया। लेकिन हमको एक प्रॉपर जो मिलना चाहिए था, समझ आ रही है? क्योंकि भगवान, देखो हमने खुद समझा ना, जब आत्मा प्यार शांति सुख से बनी है, और वो सुप्रीम उसका सागर है, प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। और हम कमाल है, हम आते हैं उसी सुख शांति के लिए, तरस रही हैं, प्यासी हैं। और जबकि हम सब किसी ना किसी रिलीजन से जुड़े हुए हैं। जब तक हम उनके उनकी मूर्ति के पास होते हैं, मंदिर में चर्च में होते हैं, हम अच्छा फील करते हैं, थोड़ा पाठ पूजा करते हैं, हम अच्छा फील करते हैं। लेकिन जैसे ही हम अलग होते हैं, तो फिर, है या नहीं, आप सबकी ये प्रॉब्लम है। आप समझो इस चीज को। तो यहां पर ध्यान से समझना पड़ेगा, कहीं तो कुछ लैक है। वो क्या लैकिंग है, आज हमको ये समझना है और उसको जीतना है। तभी तो उसके साथ कनेक्शन जोड़ेंगे। और ये कनेक्शन बड़ा खूबसूरत है। जैसे कि एसी के आगे बैठे हैं, तो कभी बोलते हैं एसी को हवा दे हवा दे हवा दे। भाई एसी के आगे बैठे हो तो कितने भी पसीने आ रहे हो, कुछ देर में गायब। मंदिर में जाके मैंने तो बहुत मांगा, सुख दे दो, शांति दे दो, प्यार दे दो, बुद्धि दे दो, दे दो दे दो, भिखारी वाला कटोरा दे दो दे दो। घर आते थे, थोड़ा टाइम ठीक लगता था, फिर हम अगले दिन फिर पहुंच जाते थे।
ऐसे कैसे था आज, तब नहीं समझ आती थी, अब धीरे धीरे समझ आ रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने समझ लिया। आगे चलिए, आगे चलिए। अब हमारा जो पिताजी है वो निराकार है, ये समझ आ गया। वो हर धर्म ने इस निराकार, इस प्रकाश को मान्यता दी है। इस सर्वोच्च शक्ति, मैं तो कहूंगी ये है ही सर्वोच्च शक्ति, क्योंकि इसका कोई माता पिता गुरु नहीं है, लाइट का कोई माता पिता गुरु नहीं है। और जब शरीर है, देखो शरीर जन्म मरण में आता है, शरीर को सुख दुख होता है। बिंदु रूप वो परम पिता परमात्मा, वो तो हर चीज से परे हो गए, उसको किस बात का सुख दुख, वो तो कोई जन्म मरण से नहीं आ सकता। और वो सर्वज्ञ है, उसको सारी नॉलेज है, तभी उसको हम ज्ञान का सागर भी बोलते हैं। सागर अथा हुआ ना, वो ज्ञान का सागर है। कैसे है वो भी हम धीरे समझेंगे, लेकिन ये चीज तो क्लियर हुई कि वो, उससे ऊपर कोई नहीं, और उसके पास जो नॉलेज है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, वो किसी के पास नहीं हो सकती, क्योंकि कोई सभी कभी ना कभी यहाँ पे जन्म लिया। और जिन्होंने जन्म मरण में आए, तो भाई वो तो मेमोरी उनकी भूलती रहेगी ना, थोड़ी जाएगी थोड़ी भूलेंगे। यहाँ परमात्मा के पास जो है वो तो जन्म मरण से न्यारा है, और हर गुण का सागर है, ये हमें समझ ही आ गया। आगे चलिए, एक बहुत खूबसूरत बात और आज आपके साथ शेयर करेंगे। अब जो परमात्मा ने बताया वो डायरेक्ट बता रहे हैं, है ना। परमात्मा अपना परिचय देता है कि परमात्मा ने खुद बताया, मेरा नाम शिव है, मेरा नाम शिव है। आप बड़े बड़े मंदिरों में जाना, क्योंकि मुझे बहुत होता था, मुझे मतलब क्लैरिटी चाहिए होती थी कि सत्य ऐसा है। तो जितने बड़े मंदिर हैं, जैसे जैसे द्वारकाधीश, बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं, तो जहां बेल्ट भी उतरवा देते हैं, पर्स भी बाहर रखवा देते हैं, बड़े विशाल मंदिर होते हैं, और अंदर बहुत छोटा सा ज्योतिर्लिंग होता है। तो उनकी दीवारों में पढ़िएगा, लिखा होता है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव के आगे लिखा होता है शिव परमात्मा नमः। आप पढ़कर आना, कि मैंने भी अपने उससे पढ़ा था, तब मुझे समझ आया कि सच में, क्योंकि ये प्राचीन ना, बहुत प्राचीन मंदिर है, कोई आज के बने हुए नहीं है। तो परमात्मा का नाम शिव है, ये उसने बताया, और उसका जो नाम होता है वो गुणवाचक होता है, कर्तव्यवाचक होता है। ऐसे नहीं आज की तरह कुछ भी रख दिया, चिंटू मिंटू पिंटू। आज कई मिलते हैं, नाम है करोड़पति, और है वो रोडपति। कईयों का नाम मैंने देखा फक्कड़ फक्कड़ राम, और पैसे वो बहुत बड़ा रिच है। कैसे कईयों का नाम होता है शांति देवी, वो सबको पता है घर की शांति देवी कैसी है। तो नाम का बिल्कुल ऑपोजिट। लेकिन परमात्मा का नाम ऐसा नहीं है, उसका नाम शिव है। तो शिव का अर्थ ही है शून्य, पॉइंट। पहले के जो बही खाते थे, आपको पता हो जो बड़े यहाँ बैठे हैं, तो बही खातों में इंडिया, आपको पता है जीरो तो अपने आर्यभट्ट इंडिया ने ही दिया है ना। तो उससे पहले, मतलब जब तक जीरो नहीं आया था, तो डॉट लगाया जाता था शून्य के लिए, उसको बोलते थे शिव। लगाया शिव, बही खातों में शिव वर्ड यूज करते थे, शिव वर्ड मतलब पॉइंट लगाना, शिव। तो शिव अर्थात है शून्य, पॉइंट। परमात्मा क्या है, ये उसका स्वरूप दिखाता है ना, कि वो पॉइंट ऑफ स्टार है। जैसे आत्मा पॉइंट ऑफ स्टार है, ऐसी परम पिता परमात्मा पॉइंट ऑफ स्टार है। फिर है सेकंड, उसके कर्तव्य के हिसाब से बीज, सीड। क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि, जो पूरी सृष्टि है, इसका बीज रूप है। इसका अर्थ ये नहीं कि बीज तो उसके अंदर से सारी सृष्टि निकली, नहीं। बीज अर्थात जैसे एक बीज के अंदर सारा झाड़ छिपा होता है ना, इसी तरह परमात्मा बीज है, और उसके अंदर ये सारी सृष्टि छिपी हुई है, सारी की सारी। उसी से ही आदि मध्य अंत सब कुछ निकल रहा है, सारी की सारी। तो ये जैसे नॉलेज होती है ना उस बीज के अंदर, ऐसे ही परमात्मा के अंदर सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज है। शिव का अर्थ तीसरा है सदा कल्याणकारी। ये जाके ऑक्सफोर्ड वो ऑक्सफोर्ड जो हमारी डिक्शनरी है उसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याणकारी है ना। जो सदा है, क्या करेगा, सदैव कल्याण ही कल्याण करता है, उसका कर्तव्य है ना। तो वो पॉइंट है।
बीज रूप है और सदा कल्याणकारी है, सबको सुख देने वाला, सबका कल्याण करने वाला भगवान है ना। भगवान है, कोई हमसे रिवेंज लेने वाला तो नहीं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो डरते हैं पूजा करते हुए, मंत्र गलत हो गया तो श्राप ना मिल जाए, व्रत तोड़ लिया तो श्राप ना मिल जाए, आज ये पाठ नहीं किया तो गुस्सा ना हो जाए। भगवान ऊपर बैठे बैठे यही काम कर रहे हैं क्या? यही काम कर रहे हैं, इसको मैं पनिश करूं? अरे वो पिता है, वो पिता है, वो पनिशमेंट नहीं देता। पनिशमेंट तो हम अपने गलत कर्मों द्वारा खुद ही भोग लेते हैं। वो सबको सुख देता है। ठीक है, तो परमात्मा का क्लियर होता है आगे कि परमात्मा शिव ज्योति बिंदी स्वरूप है, इनकॉर्पोरियल है वो प्यार का सागर, शांति का सागर है, जन्म मरण से न्यारा है, दुख हरता सुख करता है, खुशी का दाता है, सारा ज्ञान का दाता है, सारे के सारे, सारी की सारी खूबियां है ना। प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, सब कुछ है। ब्रह्मलोक का वासी है, सबका सतगति दाता है। ये बहुत सारे गुण हैं। ये मेरा वो निराकार परमपिता परमात्मा हम सबका पिता है। आगे देखते हैं। तो उस एक निराकार को हर एक धर्म ने मान्यता दी है। और जरा देखो, बिल्कुल सूर्य जैसे दिख रहे है वो, पॉइंट ऑफ स्टार बहुत सूक्ष्म, लेकिन हर गुण में सागर है। और उसकी चमक देखो, लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट है स्टार, लेकिन जैसे सूर्य से कैसी किरणें निकल रही है उनमें, ऐसी परमात्मा से वो प्यार शांति सुख की किरणें निकलती है। ये है, जब आप योग करेंगे ना, यही स्वरूप उसका है। और इतना खूबसूरत है कि जितना देखो उतना डूबते जाओ। सागर के अंदर लहरों में जाते हैं तो समझ आ रही है उसकी तो टचिंग भी। आप कभी सागर के किनारे गए हो, पानी में सिर्फ हल्का सा टच करो, कितना एक कूलिंग इफेक्ट आता है। वो ठंडी ठंडी हवाएं अभी यहाँ पे फील कर सकते हैं। वो पैरों के जो टच हो रही होती है लहरें, वो महसूसता देती है ना। सोचकर देखो, ये तो है ही प्यार का सागर, शांति का सागर। जब हम इसके एक्चुअल कनेक्शन में आएंगे, हमें भी वो ठंडी ठंडी, वो जो सुकून जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं ना, वो हमें एहसास होगा। वो अंदर एक एम्प्टीनेस जो हम सबके कहीं ना कहीं है, उसमें जो भरपूरता मिलेगी, जो मैं अपने शब्दों में आपको बता ही नहीं सकती। ये तो सबकी अपनी महसूसता है। जो सागर के किनारे जाएगा वही, वही वो हवा खाकर आएगा ना। तो बस आज हम इसी सागर से मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। परमात्मा का भी ये भी पता लगा, ये जो ऊपर ऊपर हम भेजते, वो होमवर्क में नहीं था कि सोल तो बेड पे सो जाएगी, वो सोल कह रही हूँ, ये जो हमारी बॉडी है वो तो बेड पे सो जाएगी, और मैं सोल ऊपर जाऊंगी। तो भाई मैं ऊपर कहाँ जाऊं? अब घर का आज आपको अच्छे से एड्रेस बता रहे हैं। घर का जो एड्रेस है उसको बोलते हैं परम धाम, सोल वर्ल्ड, साइलेंस वर्ल्ड, उसको शांति धाम भी बोलते हैं, रूहानी दुनिया भी बोलते हैं, मूल वतन भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम, लेकिन एक घर। जैसे परमात्मा को कोई बोलते हैं ना, जैसे मम्मी को भी क्या बोलते हैं, अम्मी, मम्मी, मॉम, बुला तो इसको ही रहे हैं। इसको भी कोई बोलते हैं खुदा, कोई बोलते हैं ईश्वर, कोई बोलता है प्रभु, कोई कुछ कोई कुछ, पर बुला तो अपने पापा को ही रहे हैं, है ना। परमात्मा शिव को ही बोल रहे हैं। ऐसे ही यहाँ भी घर के अलग अलग नाम है, पर जाना वही है। उसको सोल वर्ल्ड बोलते हैं, जहाँ हम सब आत्मा अपने पिता के साथ रहती हैं। तो सब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं और अपने घर जाके सुकून भरी नींद सोते हैं। ये सोना आ जाएगा ना, आप लोगों को बहुत आनंद भरी नींद आएगी। चलिए नेक्स्ट, इसको अब रिवाइज भी करेंगे। एक ये कि परमात्मा कब आते हैं। तो गीता में देखो साफ साफ लिखा है, जिन्होंने पढ़ा, और कहा भी जाता है, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा। तो हमारे बड़े होते होते मैंने तो अभी देखी, मतलब इतनी धर्म की ग्लानि कि धर्म के नाम पे बहुत दंगे फसाद है, लड़ाइयाँ हैं। और जो धर्म की किताबें एक्चुअल खुद कभी नहीं पढ़ते, वो ही लड़ रहे होते हैं, है ना। जितनी करप्शन अब बढ़ी है, पहले कभी नहीं थी। कभी हम लोग तो अपनी नानी मामी के यहाँ बहुत रहते थे, बहुत। आज कोई अपनी बच्चियों को छोड़ सकते हैं छोटी सी? इतना धर्म, सोचो कितना गिरावट आ चुकी है। तो
वो टाइम पीरियड जब धर्म की ग्लानि है, हर आत्मा दुखी पतित है, तब परमात्मा आता है। मुझे सिर्फ हाँ या ना में आंसर दो, क्या ये समय वो धर्म ग्लानि का चल रहा है या नहीं चल रहा है? यस और नो बता दीजिए बस। कोई भी टाइप नहीं करेगा। है, धर्म ग्लानि का चल रहा है। अच्छा, दो जने कह रहे हैं चल रहा है, पांच छह जने। किसी का नो आंसर नहीं, अभी नहीं चल रहा, अभी और चलना चाहिए। है ना, अभी काफी आ चुका है ना, तो सच्चाई है कि धर्म ग्लानि का टाइम चल रहा है जब परमात्मा आकर अपना काम करें। अब परमात्मा आते तो क्या करते हैं, देखो बहुत अच्छी बात है। परमात्मा ने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि मैं शरीरों को ठीक करने या बच्चा देने, नौकरी देने, ये काम करने नहीं आता। परमात्मा का कर्तव्य क्या है फिर? सोचिए फिर, परमात्मा भाई इतनी बड़ी अथॉरिटी जिसके लिए कहा जाता है कि पूरी धरती को कागज बना दे, पूरे जंगल की लकड़ियों की कलम बना दे, पूरे सागर की स्याही बना दे, तो भी गणेश जी और सरस्वती जी उनकी महिमा लिख नहीं पाए। वो इतनी महिमा परंपार है, इतनी ऊंच अथॉरिटी, क्या करने आता होगा ये छोटी छोटी चीजों के लिए? उसका क्या करते हो? नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। तो परमात्मा का कर्तव्य भाई वो ऊंचा, तो उसका कर्तव्य भी ऊंचा है, पतितों को पावन बनाना। वो हर आत्मा को पवित्र बनाने आता है। वो आत्माओं का पिता है ना, आत्माओं की धुलाई पुछाई करते हैं। हम आत्माओं में गंद लगा है नहीं लगा, आप बताओ? देखो, हम सबको एंगर भी है, हमको अटैचमेंट भी है, हमारे अंदर ग्रीडीनेस भी है, रिवेंज भी है, बहुत सारी गंदगी लग गई है ना, सबके अंदर लगी है। किसी में कम परसेंटेज है, किसी में ज्यादा, सबके अंदर है। तो परमात्मा आके हम आत्माओं का क्या कहेंगे, इलाज करता है, ये कह लो। ये जो बीमारी लग गई है ना आत्माओं को, सोल डिटॉक्स करता है, ये परमात्मा करता है। मैं नहीं कर सकती हूँ, परमात्मा करता है। हम तो आपको तरीका बताएंगे कि उसके साथ कैसे आप कनेक्ट करेंगे, और वो देखो कैसे आपको क्लीन करता चला जाएगा। हर दिन आपको लगेगा, जैसे हर दिन नहा नहा के निखार आता जाता है ना, कोई बहुत कीचड़ से हो रहा हो तो हर बार नहा कर देखो, साफ साफ साफ, ऐसे आत्मा ऐसे चमकेगी। तो ये परमात्मा करता है, पतितों को पावन बनाता है। और बाकी जो चीजें चाहिए, चाहे तन मन धन जो भी कुछ चाहिए भाई, वो तो आपके खूबसूरत कर्म आपका मैनिफेस्टेशन भी कर सकता है। उसके लिए तो बहुत सारे सिद्धि वाले लोग बैठे हैं, वो भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो कर्तव्य है ना, पावन बना देना, ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ निराकार परमात्मा ही करते हैं। तो हमने आज क्या सीखा, थोड़ी सी उसकी समरी फटाफट से नोट कर लेंगे। उस परम पिता परमात्मा का नाम है शिव। उसका जो स्वरूप है वो है पॉइंट ऑफ लाइट। उसकी जो क्वालिटीज वर्च्यूज हैं वो क्या है, वो पांच जो हमने करी थी, कि वो सर्वधर्म मान्य हो, सर्वोच्च हो, सर्वोपरि हो, सर्वज्ञ है, सर्व गुणों में अनंत है। इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि भूले ना, रिवाइज कर पाए। उसका रहने का स्थान क्या है, वो रूहानी दुनिया, परम धाम। और उसके कर्तव्य हैं पतित आत्माओं को पावन बनाना। और अपनी गंदगी को देख लो, थोड़ी थोड़ी तो गंदगी हम सब में लगी है, और वो आके हमको अच्छे से डिटॉक्स कर देगा। तो कौन कौन चाहता है, कौन कौन चाहता है डिटॉक्स होना? एक बार ये बंद कर दीजिए स्लाइड। अच्छा, थोड़े लो। और ये जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, ये सब क्या सोचते हैं, क्या करना है? बस हम ऐसे आए हैं, आप लोगों को नहीं हो ना? सोल डिटॉक्स ही तो है हमारा कोर्स। तो करेंगे ना, करेगा तो वही। तो परमात्मा कौन है समझ आया? किस किस को थोड़ा सा भी डाउट है? डाउट है तो प्लीज बताइए, क्योंकि आज के चैप्टर के बाद आपके बहुत सारे, जिसे कहो, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ। शिवानी जी, हाँ जी बताइए। फिर चलेंगे मेडिटेशन की। शिवानी सिस्टर, अनम्यूट कीजिए। आई थिंक हैंड रेज। हाँ शांति दीदी।
हाँ जी, ओम शांति। बोलिए। हाँ, वो आपने सोल सोल डिटॉक्स का पूछा था ना, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। अच्छा, मेरे को भी लगा बाद में। ओके। तो आपको भी करना है, मतलब हम हाँ सब इसीलिए आए हैं और इसीलिए करना है, ठीक है। तो अब भाई ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेडिटेशन तो बहुत अच्छे से करना सीखना है। एक दिन में किसी का नहीं लगता है, पहले दिन में किसी का हाथ ऊपर नीचे होता है, नहीं होता है ना। किसी का फर्स्ट डे बड़े अच्छे अच्छे योगासन कर पाते हैं क्या? कमर टूट जाएगी, किसी की नहीं होते हैं। सबके धीरे धीरे होते हैं, लेकिन होते जरूर है। तो अभी हम चलते हैं उसके साथ कनेक्ट करने। तो आज बहुत 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन बड़ी तसल्ली से बैठेंगे और हम आत्मा आज ऊपर उड़ेंगे। चलिए, अपने अपने फोन, जितने फोन्स हैं उनको कहीं भी उनको म्यूट कर देंगे। अपना रूम थोड़ा बंद कर दें, कहीं कोई आवाज नहीं हो। आज आत्मा परमात्मा से मिलेगी, है ना। बहुत प्यारा आपको एहसास होगा। लंबे गहरे श्वास लेंगे, कंधे सीधे, बॉडी को बिल्कुल लाइट करते जाएंगे। हर श्वास के साथ पैरों को हल्का करते जाएं, बिल्कुल लाइट लाइट लाइट। नीज, थाइस, स्टमक रिलैक्स कर दें। चेस्ट, शोल्डर, हैंड्स, हेड, सर से पांव तक बिल्कुल रिलैक्स्ड। आईब्रोज के सेंटर में अपने आप को देखें, पॉइंट ऑफ स्टार, डिवाइन स्टार। अपनी चमक को देखते जाएं और कुछ पल के लिए महसूस करेंगे इस शरीर और 5 तत्वों की दुनिया से कुछ समय के लिए डिटैच हो। मैं आत्मा चल पड़ी अपने पिता के पास, खुशी के, उमंग उत्साह के पर लगाए। देखे, मैं आत्मा इस रूम से ऊपर ऊपर उड़ रही हूँ। खूबसूरत स्टार के रूप में देखते जाएं और ऊपर और ऊपर, इन काले काले बादलों के भी पार, और दूर, चांद सितारों की दुनिया को भी पार करती हुई, यूनिवर्स को भी क्रॉस करते 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 और ऊपर पहुंच गई अपने घर परम धाम। जरा परम धाम को देखेंगे, जहाँ चारों तरफ रेड गोल्डन लाइट है, चारों तरफ बिखरी हुई है। असीम शांति ही शांति है यहाँ। और सामने बैठे हैं वो निराकार परम पिता परमात्मा, जो ज्योति स्वरूप है, बिल्कुल सूर्य जैसे चमक रहे हैं। 10 सेकंड उनको देखते जाएं। लगातार परमात्मा से वो शक्तिशाली किरणें निकल मुझ पे पड़ रही हैं। महसूस करें, वो प्यार का सागर है। चाहे उस प्यार के सागर में डीप डाइव लेंगे, जैसे ग्रीन कलर की किरणों को महसूस करें, शक्तियों की लाल रंग की किरणों को महसूस करें, पवित्रता की ऑरेंज किरणों को महसूस करते जाएं।
मेरे जन्म जन्मांतर के प्यार की प्यास बुझ रही है। मैं भी बिंदी, मेरा पिता भी बिंदी। बड़े प्यार से कहें, हे मेरे पिता, मेरी आज पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। मैंने जन्म जन्मांतर अलग अलग नाम रूप से आपको पुकारा, पूजा, खूब आराधना करी, लेकिन आप इस तरह मुझे मिलेंगे कभी सोचा भी नहीं था। आज आपने मुझे ढूंढ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। महसूस करें, वो पिता अपना सारा प्यार मेरे ऊपर लुटा रहा है। इतने हजारों साल बाद जो मैं मिली हूं, अपने मन की कोई बात हो, कोई प्रश्न, कोई उलझन, उन्हें बड़े प्यार से बता दे और बिल्कुल हल्के हो जाए, जैसे एक बच्चा अपने पिता को अपनी प्रॉब्लम बता के फ्री हो जाता है कि आप बैठे हो तो मुझे क्या चिंता। और उनसे बाय बाय करके फिर कहेंगे, आपसे मिलने फिर आऊंगी। और मैं निराकार आत्मा फिर वापस प्यार और शक्तियों से भर नीचे की ओर आ रही हूँ। बादलों से नीचे और नीचे और नीचे स्पीड से आती जा रही हूँ। इस रूम में भी नीचे और अपने अपने मस्तक के बीच भ्रिकुटी के मध्य आ गए। दोनों हाथों को रब करें। मैं निराकार आत्मा, परम पिता परमात्मा का बच्चा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ। दोनों आंखों पे लगाते अपने ब्रेन को भी महसूस कराएं। मेरा मन बुद्धि पूरी तरह शांत स्टेबल हो चुका है। मेरी हर सोच पॉजिटिव एलिवेटेड बन चुकी है। अब स्वयं परमात्मा के साथ मेरी मुलाकात हो चुकी है। अब मुझे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। मेरे साथ आज से, अभी से सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति। शांति। ओम शांति। कौन कौन ऊपर इजीली पहुंचा, किस किस को दिक्कत हुई वो बताओ। जो न्यू है, जिनको दिक्कत हुई वो ऐसे बताएं, जो इजीली पहुंच गए कुछ सेकंड्स ही अनुभव किया है। कुमार भाई आप लोग बताइए। संजय भाई क्या पहुंचे, क्या यहीं रह गए? देखो फर्स्ट टाइम है, हो भी सकता है नॉट एबल टू, हाँ तो ठीक है ना। अच्छा फील कर पाए, वर्ड्स को फील तो कर पाए। धीरे धीरे ऊपर भी पहुंचेंगे। ऊपर पहुंचना मतलब ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चले जाएंगे। ये महसूसता है, जैसे बताया था ना, यहाँ बैठे बैठे किचन में भी महसूस हो गए ना। यहाँ बैठे बैठे अपने ऑफिस चले जाइए आप लोग, देखो महसूसता की बात है ना, ये महसूसता की बात है बस। यही तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। इसी को हम यूज करते हैं राजयोग का। अब हम डेली ये करेंगे
और आपको मिलेगा, ठीक है। और धीरे हम क्या करेंगे, ऐसी छोटी छोटी कमेंट्रीज आपको ग्रुप में सेंड करेंगे, जिसको करके आप रात को सोएंगे। और सुबह फिर जब भी उठें, 5, 6, 7, 8, 9, कई हो सकते हैं 10 बजे सोकर उठते हैं, इट्स ओके। पर आपको उठना, उठकर करनी है। वो 5-10 मिनट के बाद जो करके आपके अंदर आप एक अलग यू देखना स्टार्ट कर देंगे, और मैं चाहती हूँ वो आज रात से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सब लोग करेंगे मेडिटेशन। फिर धीरे धीरे जब इसमें मजा आने लगेगा ना, आप 1 घंटा भी बैठेंगे। आप सोचो, जैसे फोन की बैटरी को लिए क्या करते हैं, 5 मिनट लगाते थोड़ी सी चार्ज होती है, फिर कई बार इसको जब तसल्ली से लगा देते ना, आधे घंटे फुल चार्ज। ऐसे आप अपने को महसूस करोगे। आज 20% हुई, कभी 30%, कभी 50%, कभी हो जाओगे ओहो 100%, आज फुल ताकत है। ताकत होगी तो क्या होगा, कैसी भी सिचुएशन है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फोन से हम कितने मल्टीटास्किंग कराते हैं, कराते नहीं कराते हैं, एक ही टाइम कितनी चीजें चल रही होती हैं। ऐसे ही हम लोग भी कर पाएंगे, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी परेशानी के। ऐसा बनना है ना। वो स्मार्टफोन है तो हम कम स्मार्ट हैं क्या? हम सोच कैसे, हम भी तो स्मार्ट हैं, है या नहीं है? तो बस अपना वो स्मार्ट रूप लेकर आना है। ओके, ओम शांति। होमवर्क आप लोग तक पहुंच जाएगा। रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज करिए, आगे बढ़िए। हर दिन अपने अंदर एक न्यू चेंज लेकर आइए। चाहिए ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो करना है। कल फिर मिलेंगे, और आगे परमात्मा को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ओके जी, ओम शांति, गुड नाइट, बाय। ओम शांति।